हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द मेडिकल जोन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम जिस टॉपिक की बात करें वो टॉपिक है आज का हमारा शोक। शोक क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके साइन सिम्टम और उसके मैनेजमेंट की हम आज बात करेंगे। तो बने रहेगा पूरी वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। बात करते हैं हम शोक की। शोक क्या है कि शोक क्या है। शोक इज ए फिजिकल कंडीशन। क्या है दोस्तों? शोक इज ए फिजिकल कंडीशन इन विच क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी की सेल एंड टिश्यू है उनकी क्या होती है, ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि शोक इज ए फिजिकल कंडीशन इन विच डिक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द बॉडी टिश्यू एंड बॉडी सेल। मतलब बॉडी के जितने भी टिश्यू एंड सेल्स हैं उनको जब ऑक्सीजन सप्लाई या फिर ब्लड सप्लाई क्या होगी, एडिक्यूट अमाउंट में नहीं होगी, तो उस समय शोक की कंडीशन क्रिएट हो सकती है। ये इसकी है डेफिनेशन। बात करते हैं हम इसके टाइप्स की कि टाइप्स कितने होते हैं। तो शोक 5 प्रकार का होता है या फिर 5 टाइप्स होते हैं शोक के। फर्स्ट है कार्डियोजेनिक शोक। कौन सा शोक? कार्डियोजेनिक शोक। दूसरा है हाइपरवोलेमिक शोक। हाइपरवोलेमिक शोक। और तीसरा है सेप्टिक शोक। कौन सा? सेप्टिक शोक। और चौथा है एलर्जिक शोक। और पांचवा है न्यूरोजेनिक शोक। ये इसके 5 टाइप्स हैं शोक के। हम 1 बाय 1 इनको एकदम बेसिक डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा शोक कब क्रिएट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि कार्डियोजेनिक शोक क्या होता है। कार्डियोजेनिक शोक क्या होता है, बात करते हैं कार्डियोजेनिक शोक की। द शोक इज क्रिएट व्हेन हार्ट प्रॉब्लम। जब भी हमारे कोई भी हार्ट प्रॉब्लम होती है तब उस टाइम जो शोक क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शोक। आया समझ में? बात करते हैं दूसरा हम हाइपरवोलेमिक शोक। कौन सा? हाइपरवोलेमिक शोक। ये शोक होता है जब हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के रूप में फ्लूइड का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तब इस कंडीशन में जो शोक क्रिएट होता है उसे बोलते हैं हम हाइपरवोलेमिक शोक। तीसरा हम बात करते हैं सेप्टिक शोक। कौन सा? सेप्टिक शोक। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन क्रिएट होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है उस टाइम जो शोक की कंडीशन क्रिएट होती है वो कौन सा टाइप होता है शोक का? सेप्टिक शोक। ठीक है, और चौथा टाइप है हमारा एलर्जिक शोक। एलर्जिक शोक जब हमारी बॉडी के अंदर सीवियर कंडीशन में क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। जब हमारी बॉडी के अंदर सीवियर कंडीशन में क्या हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है या फिर एलर्जी क्रिएट हो जाती है, उस टाइम जो शोक क्रिएट होता है उसे बोलते हैं हम एलर्जिक शोक। पांचवा है न्यूरोजेनिक शोक। न्यूरोजेनिक शोक ये शोक जब क्रिएट होता है जब हमारी नर्व के अंदर क्या हो जाती है कुछ, या फिर हमारा नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है ना, उस टाइम जो शोक क्रिएट होता है उसे बोलते हैं हम न्यूरोजेनिक शोक। ठीक है, बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम की। साइन सिम्टम हमको क्या देखने को मिलेंगे? एक तो रिड्यूस बीपी रिड्यूस दिखेगी हमें। पेशेंट एंजाइटी फील करेगा। साइनोसिस की कंडीशन दिखेगी। साइनोसिस मतलब स्किन क्या हो जाएगी, ब्लूइश हो जाएगी। स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। फिर रैपिड पल्स दिखेगी हमें। पल्स क्या होगी, बढ़ी हुई दिखेगी, पल्स रेट ज़्यादा दिखेगी। और नोजिया और वोमिटिंग हमें फाइंड आउट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम? सबसे पहले पेशेंट को O2 थेरेपी देंगे। अरे भाई, कोई सेल टिश्यू के अंदर अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो O2 नहीं मिलेगी सेल टिश्यू को, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, O2 सप्लाई देंगे। फिर अगर हाइपरवोलेमिक शोक के अंदर कोई फ्लूइड लॉस हुआ एक्सेसिव अमाउंट में, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को फ्लूइड इन्फ्यूज़न करेंगे, IV या फिर फ्लूइड इन्फ्यूज़न करेंगे पेशेंट को।
आया समझ में? ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड के अंदर हम प्लाज्मा या फिर ब्लड मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ड्रग्स कौन सी यूज़ करेंगे हम इस टाइम? ड्रग्स एपिनेफ्रेइन एंड नोर एपिनेफ्रेइन, ये हम ड्रग्स शॉक के टाइम यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की कि नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस टाइम शॉक के टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि नर्स को पेशेंट का क्या करना, वाइटल साइन असेस करना है। फिर पेशेंट को क्या देनी है, गिव एक कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। क्या देनी है? पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन देनी है। पेशेंट को काम एंड क्लियर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है। पेशेंट को काम एंड क्लियर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है। फिर पेशेंट की ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। पेशेंट की ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। ठीक है, और पेशेंट का रिकॉर्ड करना है। क्या करना? इनपुट एंड आउटपुट चार्ट। आया समझ में कि पेशेंट ने कितना खाया और कितना एक्सक्रिएट किया, वो सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड करनी है एज ए नर्स के रूप में। तो दोस्तों, ये आज का छोटा सा टॉपिक था हमारा शॉक। इसके बारे में मैंने आपको मोस्टली जानकारी दे दी है कि उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके साइन सिम्टम, उसके मैनेजमेंट वगैरह। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।